बात बताना था कि नया ऐप आ गया है। अब पुराने ऐप पे कोई भी काम नहीं होगा, सारा नया ऐप पे होगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें उस पे है, नए कोर्सेज के साथ साथ आंसर राइटिंग से लेके बहुत सारी चीजें वहां दी गई है। कुछ चीजें फ्री में भी आप लोग अवेल कर सकते हैं, तो उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। लिंक यहाँ पे वीडियो के नीचे ही है। एवरीवन, बीपीएससी 67 री एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। हम ये मान के चलते हैं कि उसी टाइम में एग्जाम होगी। अब हमारे पास ये जुलाई का महीना है, उसके बाद अगस्त का महीना होगा। जैसे ही अगस्त में एंट्री होगी, प्रेशर एक्सट्रीम हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। एग्जाम आपको अगर क्रैक करना है, एग्जाम में आप खुद को क्वालिफाई होता देखना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत ही कीमती है। जो भी करना है इसी महीने में कर डालिए, क्योंकि आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, सबको ये एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट हो ही गया होगा कि एग्जाम के दौरान कितना पैनिक सिचुएशन होता है। उस स्थिति में आपने बहुत सारी चीजें याद की होगी जो उस समय तो काम आ गया होगा, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही आप भूल गए होंगे। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ऐसा होता है। उस समय माइंड एक अलग स्टेज में होता है जहां पे कुछ भी वो याद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है थोड़े टाइम के लिए। और इससे एग्जामिनेशन में कभी फायदा भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इस महीने यानी जुलाई का महीना जो है वो बहुत अहम है आपके आगे के रिजल्ट के लिए। लेकिन इस जुलाई के महीने में आपको जो काम करना है, आप अभी मान लो यहां पर है, आप अगर यहां पर हैं, आपको अभी यहां पहुंचना है। सी में ये स्टेज होगा और डी में जो है बीपीएससी का स्टेज है, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर होंगे, कुछ स्टूडेंट यहां भी हो सकते हैं और कुछ तो यहीं पर होंगे। तो जो यहां पर होंगे उनकी संख्या कम होगी, जो मास होगा वो यहां और यहां पर मूव कर रहे होंगे इसी स्टेज में। और कुछ लोग यहीं पे खुश हो रहे होंगे कि चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पहुंचना कहां है? यहां एक स्टेज क्रॉस करके। सवाल उठता है जुलाई का महीना कीमती क्यों है? क्योंकि ये वो महीना है जहां पे बहुत शांति से, बहुत पीसफुली आप प्लानिंग कर सकते हैं। इधर उधर मूवीज भी देख सकते हैं, देखते हुए गाना भी सुन सकते हैं, और सब करते हुए प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रेशर बहुत कम होगा आपके ऊपर और आप परफॉर्मेंस काफी अच्छा करेंगे और वो स्टेबल रहने वाला परफॉर्मेंस होगा। तो सवाल है कि यहां से यहां आपको जुलाई में आ जाना है, ठीक है। जुलाई में आपको यहां पहुंच जाना है। यहां से यहां की जो दूरी है आप अगस्त महीने में तय कर लेंगे। यहां से यहां की जो दूरी है वो अगस्त महीने में तय की जा सकती है, लेकिन जुलाई यहां तक आने में आपको ये जुलाई का महीना ही सबसे ज्यादा साथ देगा। समझ में आ रहा है? सवाल है कि अब यहां से यहां जाने के लिए करेगा। इस महीने कुछ मत कीजिए, इस महीने कुछ मत कीजिए। सिर्फ अंदर से हिम्मत लेके आइए, विश्वास लेके आइए और सिर्फ उसी चीज को पढ़िए जो आपको याद नहीं है। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो आपके कमांड में नहीं है। सिर्फ उन्हीं हिस्सों को शॉर्टलिस्ट करके अलग निकालिए जिस पे शायद आपने कभी काम नहीं किया हो या उसको टाइम नहीं रहने के कारण आप छोड़ते रहे हो, या वो सेक्शन जो एग्जाम जब आपने दिया होगा तो आपको लगा होगा कि यहां यहां कहीं ना कहीं चीजें मिस कर रही है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको अगर हम करके जाते उस समय लग रहा होगा तो हो जाता। सिर्फ और सिर्फ उसी हिस्से को इन दोनों जगह पे बैठे हुए स्टूडेंट कीजिए, आप सीधा इस स्टेज पे आ जाएंगे और आपने जो बहुत गहराई से जो बेसिक फैक्ट्स पढ़े हैं, जिसपे आपका कमांड है, वो आपके पॉकेट में ही रहेगा, आपके दिमाग में ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा है। वो है। अब वहीं पर अगर आप बार बार घूमोगे, वहीं पे आप चक्कर लगाते रहेंगे बार बार, तो चीजें गड़बड़ होगी। आपको यहां आना है, लेकिन यहां कैसे आना है?
ये तो हो गया कि आपको आना है, इसका तरीका एक तो ये हो गया कि आपको जिस हिस्से पे पकड़ नहीं है वहां से आप यहां पे आइए। तो ये एक तरीका हुआ कि जिस हिस्से पे आपको पकड़ नहीं है उस हिस्से को पढ़ के वहां से आइए। दूसरा हिस्सा भी है एक छोटा सा, उसके लिए आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। वो हिस्सा क्या है कि मान लो 1920, अभी हम करवाएंगे लगातार इस चीज को, 1920, 1942 मॉनसून, बहुत सारे ऐसे पर्वत पठार महानदी नाले जो भी हैं, उन सब में वो फैक्ट्स जो याद नहीं है आपको, या वो सवाल जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, जैसे 1920, उसमें आप क्या कहां जाओगे? आप घटना चक्र में जाएंगे। घटना चक्र में आप यूपीएससी का सवाल देख लिया, यूपीपीएससी का देख लिया, जेपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सब आपने देख लिया। इतना ही कहा है, ये सब आपने देख लिया। उसके बाद भी कुछ मिस हो सकता है, लगता है कि अरे ये सवाल नहीं आया है, कहीं आ जाए। नारायण गुरु वाला सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पूछा है, कहीं आ जाए। समझ में आ रहा है? तो वो जो कहीं आ जाए वाला हिस्सा है उसको ये सेकंड वाले में रखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत कम ही हिस्सा होगा, बहुत कम होगा जिसके आने की संभावना वाली, ये नहीं कि बियॉन्ड चले जाइएगा बीपीएससी के चक्कर में और उसमें अगर दिक्कत लग रहा है तो इस हिस्से में अगर फंसने का चांस है, इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है कुछ लोग इस चक्कर में फंसी जाके, तो उसको छोड़ दीजिए। आप सीधा उन हिस्सों को पढ़िए जिसको आपने इसके पहले इग्नोर किया है। आप सीधा उन हिस्सों पे हिट कीजिए जो आपको लगता है एग्जामिनेशन के अंदर है और वो हमारा हिस्सा कमजोर है। आप उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके कमांड में है, उसके अंदर भी कहीं पे कमी रह गई है, उसको ठीक कीजिए। पूरा जुलाई का महीना आप उसी को दे दीजिए। पूरा का पूरा जुलाई का महीना जो है आपको इसी को देना है। आप एक बार इसको दीजिए। आप जो आपका पहले से तैयार हिस्सा है उसके साथ आप यहां पहुंचेंगे, वो छूटेगा नहीं आपका। ये अगर गलत फहमी है कि वो चीजें छूट जाएंगी, तो नहीं छूटेगी। आप यहां उसके साथ पहुंचेंगे। अब इसके बाद अगस्त की बारी आएगी। जब अगस्त की बारी आएगी तब वहां पे आपको रिवीजन प्रोसेस में जाना। अच्छा, एक और चीज, चूंकि आप एग्जाम दे चुके हैं, करंट अफेयर्स भी आपने पढ़ा होगा, उसको भी यहां शामिल कर सकते हैं चाहिए तो। नहीं, अगर आप सब्जेक्ट पे रहना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट पे ही टिके रह सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको आगे का 1 महीना, लगभग 20 दिन मिलेगा, जहां पे आप इसके रिवीजन के साथ करंट अफेयर्स को लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस महीने में सिर्फ जो चीज नहीं जानते हो उसको ठीक करके इस कैटेगरी पे पहुंचिए और यहां पे आपको तब बीपीएससी देखना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो लोग यहीं पे खुश हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बना के, कुछ प्रैक्टिस सेट करके कि नहीं नहीं हमारा ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक नहीं होगा। एग्जामिनेशन में तो झलक जाना है, एग्जामिनेशन में तो बाहर होने की स्थिति है। कंपटीशन कितना मुश्किल है ये आपको समझ में आ रहा होगा। वो सीडीपीओ का पेपर हो, बीपीएससी का पेपर हो, ये सब आप समझ रहे होंगे। तो सोच लो कंपटीशन कितना टफ है। इस टफ सिचुएशन में अगर आपको बाहर निकलना है तो ऑब्वियसली आपको अपने स्तर को उठाना पड़ेगा, और इसके लिए प्रेशर कम जब होता है वो टाइम सबसे सही होता है, और ये वही टाइम है अभी का। तो इसका यूज कीजिए। जो नहीं आता है उसको करिए और खुद को इतना मजबूत कर लो ना कि सवाल ही नहीं उठता कि एग्जाम छूट कैसे जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।